तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। है ये मैंने मेरे वंश विरासत को कैसा आशीर्वाद दे डाला। अरे तपसी बच्चे, ये युद्ध स्थल है, यहाँ तलवारों की झंकारें, धनुष की टंकारें और शस्त्रों की खंकारें सुननी चाहिए। लेकिन तुम तो युद्ध भूमि में भी मर्यादा और शास्त्रों की भाषा में बात करते हुए मेरे क्रोध को शांत करने के लिए मुझे प्रणाम कर रहे हो। नमन करता है अब तपसी, आग दिल में लगा करके अभिमान में गया तो भूल पाला पड़ा है राम से। कौन नष्ट कर रहा आज माथा झुकाता है कि अपराध अज्ञात अब क्षमा उससे चाहता है। रावण, मैंने तुम्हें ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया है, योद्धा समझकर नहीं। ब्राह्मण का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। विजय का पापों से विजय होती है, विजय अन्याय से होती है। देख रावण ध्यान से और खोल आंखें न्याय की ही जय है और पराजय है सदा इंसान की। रावण, क्या तुझे मालूम नहीं, रघुकुल रीते सदा चाले प्राण जाय पर वचन न जाए। तपसी, क्या तुम्हें मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं? देख मेरे इन चरणों पर सारा भूमंडल झुकता है। बंदी होकर मेरे घर में यम काल तक सरता है। क्या तुझे याद नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा रंग विस्वाला हूँ। मेरी विशाल भुजाओं में कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुणमंडल इन बाणों से भराया है। संकेतों से मेरे सूर्य देव पूर्व से पश्चिम जाता है। मेरे कहने से पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मूर्छा पंडित मूर्छा उठा, त्रिभुवन और टूटा है। अपने शिष्यों को शंकर को मैंने पूजा है। तेरी धमकी है, क्या तुम्हें याद नहीं? वीर पंडित तेलधारी, अरे राम और राजाए, काल के पापी में सैकड़ों योद्धा मिट गया
सज्जनों, लो शहर वर्षा होती है दशरथ नंदन के पुत्र राम की रावण और राम का विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। सज्जनों, जो वायु के अंदर व्यवस्था देख रहे हैं उनको सजग होना चाहिए। रावण का बहुत भयंकर युद्ध होने जा रहा है। अस्त्र शस्त्रों का पुत्र प्रयोग होगा। इसी कारण लोग पानी के बीच में दिखाएंगे और जो महिलाओं के पीछे की ओर प्रशासन के आए महानुभाव है वो भी थोड़ा व्यवस्था को देखने की कोशिश करें। शाम को किसी प्रकार की कोई दर्शकों अभी मेरा बहुत बाकी है सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर रण क्षेत्र का आनंद लें। रावण अपने अनेक रूपों के साथ युद्ध क्षेत्र के अंदर भारी रूप दिखा करके युद्ध करेगा। सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठकर शांति के साथ आज धीरे धीरे का आनंद लें। सभी सावधान ध्यान रहे, कोई भी दर्शक अपने स्थान के अंदर बारे में आए, व्यवस्था को बनाना आपका हमारा बराबर कर्तव्य है। जो कलाकार पूरा हो गया है और जो इस तरह की बजाय बड़े की व्यवस्था बनाना सारे कलाकारों की और बड़े की जिम्मेदारी है। इस बात का ध्यान रखें और भयंकर युद्ध शुरू हो रहा है। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग खुलकर होगा। चारों तरफ से अग्निबाण और एक प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा। इसके बच्चे किसी से कोई भी कलाकार नहीं आए, केवल युद्ध में खेल रहे हैं, वही कलाकार युद्ध क्षेत्र में अंदर चले। और हमसे कलाकार जरूर रहे, किसी के लगे जाए। बारह अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो रहा है, सभी कलाकार हो रहे हैं, युद्ध के अंदर कोई सामना है। और इसके बाद विशेष रूप से महिलाओं को जो पुलिस प्रशासन के आए हुए लोग हैं, जो पुलिस में हैं, जो बाजार और दुकानदारों की व्यवस्था देख रहे हैं, जो रामलीला के मैनेजर है उनको सम्मानित कर रहा है। ललित 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 सोने का समय नहीं है, सबको सब ललकार रहा है। बेकार उठो, यह सोने का नहीं है। नरेंद्र जी वर्मा इंडियन गेम एजेंसी वाले मैनेजर राजश्याम सिंह को सम्मानित कर रहे हैं।
अंधेरा होने जा रहा है। बीच के अंदर इधर ना बोले। देखिए चारों तरफ से आग्नेयास्त्रों का प्रयोग हो रहा है। चारों तरफ आपकी लपटें दिखाई दे रही है। अनेक अनेक रावण प्रकट कर रहे हैं माया से, और रावणों ने सारे भारतीय प्रकट को आतंकित कर रखा है। बहुत सारे लोग आसपास दिखाई दे रहे हैं। जो वॉलंटियर हैं और पुलिस प्रशासन से आए हैं, बाहर की व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। दुकानदारों की
सभी लड़कों अपना खोले नीला भी बाकी है अपने अपनी चरण के युद्ध में रक्त रंजित होकर क्योंकि फल में आ चुका है केवल जीवन के लिए बताने के बाद भगवान ने एक साथ 31 बाणों का संधान किया। हे विभीषण, मैं अगली बाणों का संधान करूंगा। उसकी नाभि में जो अमृत कुंड है उसको अगली बाण से सुखा डालूंगा। इस प्रकार युद्ध नवाजा बताने पर अगली बार ध्यान दे अमृत का कुंड है उसको सुखाने के लिए अगली बार का संधान करते हैं और रावण इस समय अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भगवान के सामने उसकी एक नजरी प्रभु के वार से रक्त रंजित होगा। कोई भी दर्शक मैदान में नहीं आए। दर्शकों से निवेदन है आई तो है। हे लक्ष्मण, रावण इस समय मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। हे लक्ष्मण, रावण बहुत ही विद्वान है, महान पंडित है। विद्वान व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। बेटा, तुम जाओ और रावण से कुछ नीति सीखिए। ठीक है भैया। उसके सिराने जाकर रावण के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। रावण के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। हे भ्राता, रावण मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। वो अभी अभिमानी है। मैंने बार बार उसको प्रणाम किया,
लेकिन उसने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। हे तात लक्ष्मण, आप रावण के किस तरफ खड़े थे? हे प्रभु, मैं उनके सर की तरफ खड़ा हुआ था। हे तात, यह तुम्हारी भूल है। रावण पंडित है, विद्वान है। यदि किसी से कुछ सीखना हो, उसके चरणों में रहकर कुछ सीखना चाहिए, कुछ विद्या उनसे प्राप्त करनी चाहिए। हे तात, तुम जाओ और रावण के चरणों में रहकर कुछ नीति और धर्म की बातें सीख कर आइए। ठीक है भैया। लंकेश के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव लक्ष्मण चिरंजीव भव। हे लंकेश, जाते जाते कुछ हमें नीति सिखाते जाओ। रावण जग में तुम सायोधा, तुम साने आने वाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सान ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम्हें कुछ नीति सिखाते जाओ। में हे अभिमानी रावण, कुछ नीति सिखाते जाओ हमें। हे लक्ष्मण, क्या नीति का ज्ञान कहूं, तुम स्वयं जानने वाले हो। मर्यादा नियम प्रण अपना तुम आप पालने वाले हो। फिर भी यदि तुम आए हो तो कुछ अवश्य कहूंगा। लक्ष्मण, शायद तुम जान गए, गर मांगो तो छोटा कर, देने वाला तो दाता है, भर लो सागर लोटा बनकर। हाँ लक्ष्मण, अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का बखान करूं। हाँ, इतनी सांसें बाकी है जिससे कुछ आज्ञा पालन हो। लक्ष्मण, तो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले जितना अच्छा, उसका सदैव टलना अच्छा। मैं चारों वेदों का ज्ञाता, चाहता था स्वर्ग लाना भूमि पर, अभिमान और आलस में मैं स्वयं पड़ा कर भू पर। हे लक्ष्मण, मैं चाहता था सारी सुविधा इस पृथ्वी पर ला देता। लक्ष्मण, सागर का जल होता मीठा और स्वर्ग में सीढ़ी लगा देता। हे राम, भूमि से धुआं खो देता।
चाहो सो कह ले। हाय राम है लक्ष्मण, पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से। हाँ देखो परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। हाँ दोनों भाइयों, अच्छा ये नीति समाप्त हुई। कहनी अब हृदय की है। हे तपस्वी बालको, तुम समझे हो हम जीते हैं? नहीं जीते मेरी है। मैंने जो करी प्रतिज्ञा थी सीता को लंका ले जाने की। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, जीते जी तुम्हें लंका में प्रवेश न करने की। अब समय निकट में जाता हूँ। अब अगले जन्म की बारी है। अरे राम, अरे लक्ष्मण, तुम जाओ स्वयं पराजित हो। जग जाहिर जीत हमारी है। अपने जीते जी लंका में जाने न दिया राम तुमको। जा रहा तुम्हारे सामने ही। हे राम, जा रहा तुम्हारे सामने ही। हे राम तुम्हारे धाम को। हे तात विभीषण, रावण स्वर्ग सिधा गया है। वह तुम्हारा भ्राता है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है इनका शास्त्रों के अनुसार अंतिम संस्कार कीजिए। रावण